समाजवादी पार्टी और आरएलडी का नारा है भाईचारा नारा है। इस बार किसानों का नारा है ताकत हमारी भाईचारा है। अक्सर सरकारें ये कहती हैं कि उन किसानों का समय पर भुगतान होगा। मैं अपने पत्रकार साथी के सवाल के माध्यम से और आपके सहयोग से पूरे के पूरे किसानों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि अलग से अगर फार्मर्स फंड भी बनाना पड़ा, फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़ा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाना पड़ा, तो अलग से फंड बना करके किसानों को चीनी मिलों के सामने धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर उनका गन्ने का भुगतान कराया जाएगा। और उसका उदाहरण ये है क्योंकि पहले भी एक बार जब संकट आया था तो 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के समाजवादी सरकार में किसानों के गन्ने का भुगतान कराया गया था। तरक्की की भाषा बोलेंगे। और जैसा अखिलेश जी ने कहा, गाजियाबाद तो इतना बड़ा अर्बन सेंटर है, यहां लोग रोजगार की उम्मीद लेकर आते हैं, अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। यहां की जो आधारिक संरचना होनी चाहिए, जब हमारी विजन वाली सरकार बनेगी तब गाजियाबाद की उम्मीदों पर हम लोग बहुत गंभीर रूप से काम करेंगे। योगी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें, गाजियाबाद के आप सबसे पॉश कॉलोनी में चले जाएंगे, मेन रोड पर चले जाएंगे तो आपको गड्ढे मिलेंगे। गड्ढे मिलेंगे, आपकी गाड़ी की पूरी जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट 100 मीटर की यात्रा में हो जाता है। तो हमारी घोषणाएं सच्ची होंगी, गड्ढा मुक्त सड़कें देनी है, झूठ मुक्त सरकार देनी है। सिंह जी ने, नेताजी ने और न जाने कितने नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किए हैं। ये चुनाव जहां किसान गरीब मजदूर का है, वहीं मैंने पिछले मुजफ्फरनगर में कहा कि जयंत चौधरी जी और यहां पर जितने लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी बचाने का और उस विरासत को आगे बढ़ाने का भी ये चुनाव है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन कर करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है। नोएडा अगर बड़ा शहर है तो गाजियाबाद भी बड़ा शहर है। अगर यहां के लोगों का पेट कोई भर रहा है तो वो हमारा अन्नदाता है। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे। आज 29 जनवरी है और जो बीती रात है 28 जनवरी की रात, जो एक साल पहले यहीं से कुछ दूर गाजीपुर बॉर्डर पे जो कुछ भी किसानों ने देखा और सहन किया, वह उनका अपमान नहीं था। वे देश में, गांव में रहने वाले, खेत खलियान में मेहनत कर रहे हर एक किसान और मजदूर का अपमान था। हमें उस अहंकार को चूर करना, और वो पीड़ा, वह दर्द आज भी जिंदा है। कानून वापस हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचला और जो तैयारी 28 जनवरी की शाम को सरकार और सरकारी गुंडों ने कर रखी थी, यहीं लोनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जो मंशा थी, कोई भी किसान बिरादरी से आने वाला व्यक्ति उस बात को भुला नहीं पाया। और उन क्षणों में जो भावुकता थी किसान नेताओं की, जो भावुकता थी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की, और जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया और हम सबको आशीर्वाद दिया, वह ताकत और हिम्मत उन्होंने दी कि किसानों, तुम अकेले नहीं हो, तुम न्याय की आवाज हो, तुम्हारी आवाज मैं बुलंद करूंगा। उनके वो बोल हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में, किसान आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। किसान जब आंदोलन पर बैठा, बोर्डर लगा दिए गए, कील लगा दी गई, बॉर्डर सील कर दिया गया,
यहीं सर्दी में, गर्मी में, बरसात में इसी बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्हें कोई परवाह थी तो तीन काले कानून की परवाह थी कि अगर 3 काले कानून लागू हो गए तो हमारे किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, उनको बाजार के भाव पर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए किसानों को बधाई देता हूं। आज मुझे खुशी है, जयंत चौधरी जी हम दोनों लोग साथ हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए ये चुनाव, ये फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता। युवाओं को तय करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो आपको पीटते हैं, लाठी चलाते हैं, नौकरी से आपको वंचित रखते हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी का विजन है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का प्रयास है। हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से का कोई लेना देना नहीं। हमारी संयुक्त लड़ाई 403 सीटों पे है और दोनों पार्टी के और भी हमारे साथ दल हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। अगर हमारे पत्रकार साथी आप लोग भी कोई अन्य संकल्प लेना चाहें तो पीछे नहीं हटना। आप लोग भी हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। और मैं कहता हूं, इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं।